स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगता नहीं कि भारत और कनाडा के रिश्ते अभी जल्दी सुधरने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी आपको पता होगा लाओस गए हुए थे और आसियान समिट था, ईस्ट एशिया समिट था। इसी के मौके पर जस्टिन ट्रूडो भी वहां पर आए। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक जगह रहते हो तो आपस में मुलाकात हो ही जाती है। तो पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो आमने सामने आए होंगे और मुलाकात हुआ होगा। तो जस्टिन ट्रूडो का जो बयान आया है, इसको लेकर भारत ने रिजेक्ट कर दिया। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया रिवर्ट्स ट्रूडोज क्लेम ऑफ चैट विद पीएम मोदी, नो सब्सटैंटिव डिस्कशन। और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या और ये क्यों इतना मायने रखता है। साथ ही साथ जो जस्टिन ट्रूडो हैं, अगर आप उनकी पॉपुलैरिटी देखोगे, पिछले कुछ समय से लगातार गिरी है और वो कब तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, दशहरे के मौके पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है और सभी को जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए मैं, आपको सिंपली यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो दोनों के बीच कुछ मुलाकात हुआ होगा। वो मुलाकात में कितनी लंबी बातचीत चली, क्या हुआ, इसके बारे में तो डिटेल नहीं है। लेकिन ये बोला जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कि मैंने पीएम मोदी को, सोचिए जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं पीएम मोदी को कि सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस ये बहुत मायने रखती है और इसी को लेकर भारत ने आज इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। खैर, इनका क्लेम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको पता है छोटा सा देश है लाओस और इसकी कैपिटल है वियंटियन। तो यहां पर पीएम मोदी गए हुए थे, वापस भी लौट गए। आसियान समिट था और ईस्ट एशिया समिट था, तो इसी के मौके पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे थे। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जब आप एक जगह रहते हो तो यहाँ पर आपस में मुलाकात कुछ हो ही जाती है, तो आमने सामने यहाँ पर आए होंगे। तो इसी को लेकर, मतलब जो बातचीत हुआ इसको लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उन्होंने मीडिया से बातचीत कर ली। पहली बात तो यह है कि जब भी आपस में अगर सपोज कोई बातचीट हुई भी है तो वो चीज़ आप पब्लिकली इस तरह से नहीं बताते हो। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आई हैड अ ब्रीफ एक्सचेंज विद पीएम मोदी इन विच आई एम्फसाइज दैट देयर इज वर्क दैट वी नीड टू डू। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैंने पीएम मोदी से मुलाकात की और मैंने उनको कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ऑल्दो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि और क्या क्या बातचीत हुआ उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि जो सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस हैं, मतलब जस्टिन ट्रूडो ये बता रहे थे मीडिया को कि मैंने पीएम मोदी को बोला जो सेफ्टी है कैनेडियंस का, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और कनाडा में चाहे कोई भी सरकार हो, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना और अपने कैनेडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। मैंने पीएम मोदी को ये बोला कि देखिए, ट्रेड टाइज, मतलब जो ट्रेड है दोनों देश के बीच में, पीपल टू पीपल टाइज, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रियल इश्यूज हैं जैसे सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस, ये हमारे लिए सबसे मायने रखती हैं। तो सोच के देखिए, अगर जस्टिन ट्रूडो ये सारी चीज़ें पब्लिकली कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है दोनों देश के बीच के जो रिश्ते हैं क्या उसमें कोई सुधार हो पाएगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया उनके द्वारा, अब ये इतना मायने क्यों रखता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता ही होगा हरदीप सिंह निजार वाला पूरा केस। एक्चुअली हुआ क्या था कि निजार को जो है कुछ लोगों ने मार दिया था एक गुरुद्वारा के बाहर 2023 में जून के महीने में कनाडा के सरी में। और उसी के बाद से अगर आप देखोगे दोनों देश के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई है, ये जो निजार वाला पूरा केस हुआ है उसके बाद से ये दूसरी मुलाकात है। G7 समिट हुआ था जून के महीने में, आपको याद होगा, उस समय भी पीएम मोदी और ट्रूडो ने आपस में मुलाकात की थी, बातचीत की थी। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा ने करीब 4 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट भी किया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं शामिल हैं निजार के मर्डर में। ऑल्दो भारत की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि देखिए हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ, जो खालिस्तानी का पूरा मुद्दा है, जिस तरह से आपके सॉइल पर कनाडा के ज़मीन से सेपरेटिज्म की बात कही जाती है, भारत में जो आपको पता है यहाँ पर लगातार जो है पंजाब को लेकर एक मुद्दा चलता रहता है और खालिस्तानी क्या करते हैं बाहर से, देखो भारत में ऐसा वो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत के बाहर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार यहाँ पर खालिस्तानी सेपरेटिज्म की बात करते हैं। तो इसको लेकर भारत बार बार कंसर्न है और उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को कन्वे किया है कनाडा को कि प्लीज़ आप इस चीज़ को टैकल करिए।
लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, कनाडा ने उस चीज को अभी तक सुधारा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं रिसेंटली क्या हुआ था। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है जॉली, उनकी तरफ से कुछ बयान आया। उन्होंने बात किया भारत के रिलेशंस को लेकर, और उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ भारत के जो रिलेशंस है वो काफ़ी टेंस है और काफ़ी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, और उनको आशंका है कि कहीं ना कहीं निजार जैसा किलिंग कनाडा के सॉइल पर और भी हो सकता है। और इसी रिमार्क को देखते हुए ट्रूडो ने कहा कि वी आर सीइंग ट्रबलिंग पैटर्न्स, मतलब इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं ट्रूडो कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं इंडो कैनेडियंस रिलेशंस में, कहीं ना कहीं उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी कि निजार की जो किलिंग हुई थी और इसका जो आरोप उन्होंने लगाया था पब्लिकली, पार्लियामेंट में बोला था, आपको याद होगा कि भारत की तरफ से इंडिकेट किया था, तो यहाँ पर ये जो स्टैंड है उनका वो अभी भी उस पर बरकरार है, ऐसा ट्रूडो का कहना था। आई वोंट गो इनटू एनीथिंग फर्दर नाउ, बट कैनेडियंस कैन नो एंड कैन बी कॉन्फिडेंट कि वो जो हैं अपने जमीन पर सुरक्षित हैं, ऐसा वो भरोसा दे रहे थे कनाडा के लोगों को। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली लाओस में जो मीटिंग हुआ पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच में, उसको लेकर ट्रूडो ने जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया, इस पर भारत का क्या कहना है? देखो, भारत सरकार की तरफ से अगर आप सोर्सेज के माध्यम से मीडिया में खबर देखोगे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देयर वाज नो सब्सटैंटिव डिस्कशन, मतलब ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ, बस दोनों क्योंकि लीडर्स आमने सामने आए, उन्होंने आपस में ग्रीट किया। एक नेचुरल जो बिहेवियर होता है कि आप हाथ मिलाते हो, नमस्ते करते हो, तो वो भारत के प्रधानमंत्री और पीएम ट्रूडो के बीच में देखने को मिला। और जहां तक खालिस्तानी इशू का सवाल है तो इसको लेकर भारत ने कहा है इंडिया कंटिन्यूज टू एक्सपेक्ट दैट एंटी इंडिया खालिस्तानी एक्टिविटीज ये अलाउ नहीं होना चाहिए कैनेडियन सॉइल से। और कहीं ना कहीं अभी तक कनाडा की सरकार ने, उनकी अथॉरिटीज ने इसको लेकर एक्शन नहीं लिया है, और साफ साफ दिखता है कि भारत के खिलाफ टेररिज्म, इस तरह की जो चीजें हैं वो कनाडा के सॉइल से फैलाए जाते हैं। और साथ ही साथ भारत ने कनाडा को चेताया भी है कि आपके देश में जो एक्सट्रीमिज्म है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और देखिए, ये भारत के लिए तो खतरा है ही है, लेकिन साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है आपके देश के लिए भी खतरा है। आज हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह से चीज़ों को फैलाने की कोशिश की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, आज आप देखिए पाकिस्तान में क्या हाल बन रखा है। तो भारत ने बोला है कि देखिए, ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना आपके देश में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग सिंडिकेट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, ये आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, अभी ये जो जस्टिन ट्रूडो का बयान आया पब्लिकली और उन्होंने बताया कि मैंने पीएम मोदी को ऐसा ऐसा कहा है, इसको लेकर मुझे याद आता है कि 2022 में शी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं और पीएम जस्टिन ट्रूडो, दोनों के बीच में भी उस समय जो G20 की मुलाकात थी, मुझे याद है शायद ये इंडोनेशिया में था, और वहाँ पर जो है एक तरह से लताड़ लगाई थी। मतलब शी जिनपिंग, और अगर आप बातचीत सुनोगे दोनों के बीच में, शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा था कि हमारे बीच की जो बातचीत है वो कैसे लीक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जब हम आपस में बात करते हैं तो आप इस तरह से चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, ऐसा शी जिनपिंग ने साफ साफ ट्रूडो को कहा था। और जहां तक ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर बने रहने का सवाल है कनाडा के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तक गया था ट्रूडो के खिलाफ, ऑल्दो कैसे जैसे उन्होंने सर्वाइव कर लिया। क्योंकि अगर आप देखोगे कनाडा के पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वहां पर 338 सीट हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो 153 से तो काम चलेगा नहीं। अब जो ट्रूडो की पार्टी है, लिबरल पार्टी, उनके पास सिर्फ 153 सीट्स हैं। अभी तक क्या था कि ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो आप देख रहे हो, जगमीत सिंह की पार्टी, वो लगातार यहां पर इनको सपोर्ट कर रही थी और तब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे यहां पर लगातार वो सीट्स लूज करते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली क्या है, बाई इलेक्शंस हुए थे, बाई पोल्स आपको पता है भारत में भी होते हैं कई बार, लोकसभा के चुनाव जो 1-2 सीट्स को लेकर होते हैं, तो वहां पर टोरंटो को लेकर, मॉन्ट्रियल में 1-2 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जगमीत सिंह ने भी अपना जो समर्थन है ट्रूडो को दिया था, वो भी यहाँ पर खींच लिया है। और इसलिए लगता है कि ट्रूडो की जो सरकार है वो बहुत कमज़ोर है इस समय। और ओपिनियन पोल्स वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है जो अगला इलेक्शन होगा अक्टूबर 2025 में, वहाँ पर ट्रूडो के लिए जीतना और लिबरल पार्टी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है मोस्ट प्रॉब्ली वो जीत सकती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो अप्रूवल रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग है, जब वो जीत कर आए थे तो उस समय 63% था ट्रूडो का, जो कि अभी जून के महीने में गिर कर हो गया
एट 28%। तो देखते हैं आगे किस तरह से वो पूरा चला पाते हैं। वो कह तो रहे हैं, यहाँ पर उनके पार्टी से भी आवाज़ उठी है कि आपको प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं ही प्राइम मिनिस्टर बना रहूँगा। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में है और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।